नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर बता रहे हैं, फिर बाहर आया कोयला घोटाले का जिन। ईओडब्ल्यू के रिमांड पर कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल। बीजेपी बोली कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पिटारा खुलेगा और पाप के पैसे से चल रही थी भूपेश सरकार। बीजेपी ने आरोप लगाया है, कांग्रेस ने राम गोपाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया है। बता दें, राम गोपाल अग्रवाल पिछले 3 सालों से फरार थे। इस मामले में उनसे गहन पूछताछ करने के लिए ईओडब्ल्यू ने रिमांड की मांग की थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें शुरू हो गया है। सबसे पहले तो आप ये बताएं, पूर्व कोषाध्यक्ष कैसे हैं वो? कांग्रेस का वर्तमान कोषाध्यक्ष कौन है? वो कांग्रेस के अभी भी कोषाध्यक्ष हैं। अब बाकी एजेंसियों के जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से बाद से लेके अभी तक जो चल रही वो पाप के पीछे चल रही। भाई, उनके बड़े पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष है, मास्टरमाइंड है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता पेट में दर्द होगा कि बात बाहर मत आ जाए, उगल मत दें करके। तो बात उगलने के डर से उसको राजनीतिक रंग देना, ये सब एजेंसियां परेशान कर रही हैं, एजेंसियां ऐसा कर रही हैं। असली डर ये है कि राम गोपाल जी इधर उधर के बात सच्चाई को ना उगल दें। असली चीज इसमें यह है, बाकी तो ठीक है। नेता राम गोपाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। विधानसभा चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिन मामलों में ईडी जांच करके कुछ नहीं हासिल कर पाई, ईओडब्ल्यू और एसीबी के माध्यम से फिर से मुकदमे दर्ज करके परेशान करने की नीयत से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र बेनकाब होगा। हम इस मामले में लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे और अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बेनकाब। तो देखिए, ईओडब्ल्यू के रिमांड पर है कांग्रेस नेता। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार का पिटारा खुल जाएगा, पाप के पैसे से भूपेश सरकार चल रही थी। ये लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, आरोप प्रत्यारोप का इसमें दौर शुरू हो गया है। कोयला घोटाले का अब कहा जाए तो जिन्न जो है वो वापस यहाँ पर बाहर आ गया है। ईओडब्ल्यू की यहाँ पर अब जांच होगी, पूछताछ होगी। रिमांड, पुलिस रिमांड दे दी गई है 17 जुलाई तक। इस मामले में और क्या अपडेट सामने आ रहा है? आरोप प्रत्यारोप की भी बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या बयानबाजी सामने आ रही है? देखिए साक्षी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज कांग्रेस के लिए जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल, जिसे ईओडब्ल्यू की टीम ने कल देर दोपहर शाम तक उन्हें हिरासत में ली, लंबी पूछताछ उनसे की। उसके पहले दिन मंगलवार को उसके बेटा से लगातार 8 से 10 घंटा लगातार पूछताछ की। उसके बाद उसके पिताजी यानी राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेकर आज ठीक डेढ़ उन्हें कोर्ट में विशेष न्यायालय ईओडब्ल्यू में पेश किया गया और 14 दिन की जो कस्टोडियल रिमांड जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने मांगी थी। लेकिन तो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 17 तारीख की तक की जो रिमांड है वो ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है और पूरे रिमांड में पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि देवेंद्र दड़सेना, जो कि इनके कथित रूप से ड्राइवर था और उसके साथ साथ पूरा पैसे का लेन देन कोल लेवी के मामले पर कहे, शराब घोटाले के मामले पर कहे या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर कहे, 4,000 रुपए के पैसे की घोटाले का आरोप कथित तौर पे चार्जशीट के माध्यम से अलग अलग मामलों पर इनके ऊपर लगाया गया है। पूरे मामले पर आरोपी बनाया गया है और कहीं ना कहीं जो है सब अलग अलग चार्जशीट जब जब पेश हुई तो सभी में इनका नामों का जिक्र रहता था, ऐसा बताया जा रहा है चार्जशीट के मुताबिक, क्योंकि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं और में पैसे कैसे आता था, किनके माध्यम से कहां जाता था, इस सारी चीजों का उल्लेख चार्जशीट में किया गया था। इस आधार पर और कई पूछताछ में गवाह पर बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। पूर्व विधायक कांग्रेस से विकास उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, ये जो रिमांड मिली, 17 जुलाई तक रिमांड मिल गई है, कांग्रेस इसे सिर्फ राजनीतिक कार्रवाई मानती है या जांच में सहयोग भी करेगी? लगातार राजनीतिक षड्यंत्र की बात कांग्रेस कर रही है, क्या कोई ठोस इसका आधार है? क्या जांच में सहयोग नहीं करना चाहिए कांग्रेस को? देखिए,
कोई भी प्रकरण जो ईडी, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, सीआईडी के माध्यम से अभी जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन सभी एजेंसियों को जिसकी अपनी एक पारदर्शिता होती है, उसको छोड़ के कठपुतली की तरह ये काम कर रही है। बीजेपी के नेता इनको जैसे बोल रहे हैं ये वैसे कर रही है। यही छत्तीसगढ़ की बात नहीं, जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, उन प्रदेशों में जो दूसरी विचारधारा के जनप्रतिनिधि हैं, उन पे ईडी, इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू के प्रकरण बनाकर उनको दबाव डालकर अपनी पार्टी में शामिल कराना। बहुत सारे प्रकरण हैं। अजीत दादा भाई पवार हैं, एनसीपी के नेता थे, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से लेके अरबों रुपए का ईडी का मुकदमा चला, उनके यहाँ जांच हुई, गिरफ्तारी हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की अलायंस सरकार में शामिल हुआ, आज महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, नारायण राणे से लेके सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बहुत प्रकरण इन एजेंसियों ने चलाए, प्रकरण बनाए, लेकिन तब जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उनके प्रकरण कुछ नहीं, और जो उनकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है उसके खिलाफ में प्रकरण बन रहे हैं। लेकिन न्यायालयीन व्यवस्था पर हमको विश्वास है। न्यायालय ने पहले भी इन सब मामलों में इन एजेंसियों को फटकार लगाई है, और अभी भी हम न्यायालय पर विश्वास रखते हैं, हमको न्याय मिलेगा। नहीं, बिल्कुल विकास जी, देखिए राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाना ठीक बात है, लेकिन इस प्रकार आप ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर फिर सवाल उठा रहे हैं कि वो बीजेपी के कहने पर चल रही है। न्यायालय में भी आज कोर्ट में पेश किया गया है, उन्हें 17 जुलाई तक की रिमांड यहाँ पर मांगी गई है, मिल गई है। और यदि पूरी तरह से साफ सुथरे थे वो, तो इतने सालों से जो वो फरार क्यों चल रहे थे, एजेंसी के सामने क्यों नहीं आए, बाहर क्यों नहीं आए, तब अपनी बात क्यों नहीं रखी? अब जब यहाँ पर रिमांड मिल गई है, पूछताछ हो रही है, तो फिर अब कांग्रेस यहाँ पर बोल रही है कि ईओडब्ल्यू जो है वो बीजेपी के कहने पर चल रही है। बिल्कुल सरकार की एजेंसी है, सरकार के अधीनस्थ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब ऐसे गंभीर प्रकरण, फर्जी प्रकरण अगर निर्दोष आदमियों पर लगा सकते हैं, तो जान से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को मारा जा सकता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जो समय अनुकूल चीजों को देख के करना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राम गोपाल अग्रवाल जी जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, जब हम विपक्ष में थे, तब भी वो कोषाध्यक्ष थे, और एक पारिवारिक कांग्रेसी पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने डराने का काम किया और उनको लेकर एक बड़ा प्रकरण बनाने का प्रयास किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती थी, और भारतीय जनता पार्टी बिना दबाव, बिना प्रेशर के सरकार नहीं बना सकती थी। जनता का विश्वास उनसे खो चुका है। जनता का विश्वास खैर हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से अब ये मामला सामने इतने टाइम से जो फरार चल रहे थे, वो भी एक सवाल यहाँ पर खड़े होता है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश जुड़ गए हैं। ब्रजेश, यहाँ पे जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि भूपेश सरकार किस प्रकार से चल रही थी, किस प्रकार की रकम से चल रही थी, तो क्या अभी 17 जुलाई तक रिमांड मांग ली गई है, पूछताछ अब होगी, जांच प्रक्रिया अभी चल रही है, तो जांच में सहयोग भी देना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो भी मामला फिर निकल कर सामने आएगा, जो भी जांच हो रही है, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि डायरेक्ट ऐसे ही बिल्कुल आपने आरोप लगा दिया है कि भूपेश सरकार इस प्रकार से चल रही थी। अभी तो जांच हो रही है ना, भ्रष्टाचार का पिटारा खुल जाएगा, बीजेपी कह रही है। किस प्रकार से कह रही है, किस बेसिस पर? हेलो मैडम, सवाल मेरे से है? जी ब्रजेश जी, बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर। पांडे बोल रहा हूँ मैडम मैं, जी है ना, चौबे नहीं, पांडे जी। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, वो भ्रष्टाचार खुल के सामने आ रहा है। यदि रामगोपाल अग्रवाल जी के पास ऐसा कुछ नहीं था, नहीं मिलना था, तो इतने लंबे समय तक पुलिस से क्यों बच रहे थे? उन्हें स्वयं होके, उपस्थित होके, जो आज किया उन्होंने कल किया, वो 2 साल पहले कर सकते थे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। और अभी तो ईडी विवेचना कर रही है, ईओडब्ल्यू विवेचना कर रही है, वो रखेगी न्यायालय के सामने तथ्यों को। आज भी जब उन्होंने तथ्य रखे हैं कि उन्होंने पुलिस रिमांड क्यों चाहिए, पुलिस उससे संतुष्ट हुई है, उसके बाद ही उन्होंने पुलिस रिमांड दिया है। तो ब्रजेश पांडे जी, आपको लगता है इतने टाइम से वो फरार चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी राजनीतिक संरक्षण मिला इतने सालों में? राजनीतिक संरक्षण के बारे में तो वो रामगोपाल जी ही बता सकते हैं कि किस तरीके का राजनीतिक संरक्षण मिला है। ईडीडब्ल्यू उनसे पूछताछ करेगी। कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी बीजेपी तो यहाँ पर आरोप तो लगाती है, तो उसी आरोप के तहत ही मैं पूछ रही हूँ कि फिर क्या आपको लगता है राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिला होगा? कांग्रेस के विपक्ष में है तो आरोप लगाना उनका काम है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन मुख्य काम तो न्यायालय के द्वारा होगा। यदि वो निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। अभी तो फिलहाल विवेचना चल रही है, ट्रायल बाकी है पूरा। बिल्कुल,
विकास जी देखिए, लगातार घूम फिर कर बात वहीं पर आकर टिक रही है कि जब इस प्रकार के दोष उन पर नहीं थे, अगर वो पूरी तरह से दोष मुक्त थे तो इतने टाइम से वो फरार कहाँ पर चल रहे थे। अब बीजेपी आरोप तो यहाँ पर लगाएगी, सवाल तो उठाएगी, इतने टाइम से क्या राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा था, कहाँ पर फरार थे? आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता साहब से एक सवाल है। ठीक। अजीत दादा भाई पवार, जिन पर ईडी का प्रकरण चला, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चले, आज वो महाराष्ट्र में अलायंस सरकार में डिप्टी सीएम है। क्या इसका जवाब हमारे अरे विकास भाई, आज दुनिया में नहीं रहे, आप कहाँ बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम रहने की? दुनिया में नहीं है वो। नाम मैं बता दूंगा जिन पर ईडी के विकास जी, भारतीय जनता पार्टी की 13 साल की सरकार में अलग अलग जगह चले, अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए तो वहाँ पाक साफ होकर निकल गए, वॉशिंग मशीन में धुल के निकल गए। क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले दे पाएंगे? ब्रजेश जी, कांग्रेस का आरोप है इस प्रकार से ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी जो होती है, जांच एजेंसी को अपने हिसाब से बीजेपी चलाती है। देखिए, पहले तो उन्होंने जिनका नाम लिया है वो मैं बता दूं को दिवंगत हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं है वो। ठीक है, इसीलिए हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। पहले तो उनका इंफॉर्मेशन ही गलत है, लेकिन फिर भी मैं जवाब दूंगा। देखिए, न्यायालय जो है वो भी ऐसे ही एक आवेदन देने से मामला खत्म नहीं करती है, तथ्यों को जांच करती है, उसके बाद ही जब न्यायालय में कुछ नहीं मिला होगा उसके बाद। अरे विकास जी, अभी की बात करिए, अग्रवाल जी की बात करिए। अभी तो देखिए, मैं तो वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ। वर्तमान की बात, अग्रवाल जी की बात यहाँ पर हो रही है, रामगोपाल जी की बात यहाँ पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक नेचर है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छल कपट से लेकर जो ये जांच एजेंसियां, कांग्रेस का बेसिक नेचर फिर क्या है? कांग्रेस का बेसिक नेचर क्या है? फरार हो जाना। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लड़ती है मैडम, हम तो लड़ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, गलत विचारधारा इस देश को तोड़ने वाली होगी, उस समय कांग्रेस पार्टी तटस्थ होकर लड़ेगी। हम ईडी, इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू ये किसी से नहीं डरते। हमारे कांग्रेस के जितने नेता हैं ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो डरपोक है वो कांग्रेस जो। अच्छा विकास जी, महादेव सट्टायक मामले में कांग्रेस पर गंभीर सवाल, कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप नहीं लगे थे? हेलो, फिर से बोलिए। विकास जी, महादेव सट्टायक मामले में भी कांग्रेस सरकार पर क्या गंभीर आरोप नहीं लगे थे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, ये सैया भाई कोतवाल तो डर का ये पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है और जो मतलब कांग्रेस पे जो भी आरोप लगे, कांग्रेस की कोई भी बात निकलकर सामने आएगी तो वो मतलब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र होगा। 100%, 100% ये उदाहरण है। ये छत्तीसगढ़ एक राज्य नहीं, हिंदुस्तान में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ दूसरी विचारधारा, दूसरे दल के नेता भारतीय जनता पार्टी ने डरा धमकाकर या तो राजनीति से आउट कर दिया, या जेल में डाल दिया, या अपने साथ शामिल कर लिया। मुझे ये बात ब्रजेश पांडे जी आपसे पूछनी, बात जिस प्रकार से कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, जब वो बीजेपी में शामिल होता है तो ये वॉशिंग मशीन है बीजेपी को, धुल के एकदम बाहर निकल जाता है, सारे आरोप हट जाते हैं सारे। मैं बता देता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस की 5 साल जो सरकार थी उसको जनता ने हटाया है, न कि ईडी और न ही केंद्र सरकार ने। जनता का विश्वास ये जीत नहीं पाए, इसलिए हटी सरकार। और रहा सवाल वॉशिंग मशीन का, तो आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसके बाद उसकी विचारधारा क्या होती है, क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है क्या? उसके बाद यदि रहता है तो ये आरोप क्यों नहीं लगाते? और ये इनको न्यायालय पे, संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा क्यों नहीं है? यदि आप निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे, उसके बाद बोलिएगा। आज की तारीख में आप पुलिस रिमांड में हैं, आपको तो आरोपी बनाया गया है और उसके कारण आप 2 साल तक, 3 साल तक फरार थे। यदि आप सही होते तो खुद होके न्यायालय में उपस्थित हो जाते, पुलिस के समक्ष उपस्थित हो जाते। झूठे आरोप लगा सकती है, वो हत्या भी करा सकती है। देखिए, ये परंपरा तो किसकी है मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप इशारों को समझिए कि जो रायपुर छत्तीसगढ़ में पहले राजनीतिक हत्या किस पार्टी के द्वारा करवाई गई थी, आप सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से चलेंगे, हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो इसमें शुरू हो गया है, हालांकि पुलिस रिमांड यहाँ पर मांग ली गई है, कोर्ट में आज पेश किया गया है। क्या और इसमें निकलकर सामने आ रहा है? जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, मतलब जिस प्रकार से कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी में जब कोई शामिल होता है तो वो धुलकर सामने आ जाती है, यही बीजेपी भी यह दावा कर रही है कि जितने भी घोटाले हुए हैं कांग्रेस सरकार में अब उसका पिटारा खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर रामगोपाल बिल्कुल दोष मुक्त थे तो इतने सालों से जब वो फरार चल रहे थे तो फिर वो सामने क्यों नहीं आए हैं, और तो क्या उस टाइम पे उन्हें राजनीतिक कोई संरक्षण यहाँ पर मिला था?
निश्चित तौर पे साक्षी, क्योंकि जिस तरह से इनका जो क्लू मिलते जा रहा था, अलग अलग चार्जशीट, चाहे चैतन्य बघेल के समय हो, चाहे सूर्यकांत तिवारी के समय हो, चाहे अलग अलग जो भी नेता, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अफसर हो, जब जब है तब तब घोटाले का जिक्र हुआ है, तब राम गोपाल अग्रवाल के नाम जो है उल्लेख होना पाया गया है। ऐसा ऐसे में पूरे मामले पर जिस तरह से ये भी एक क्लू सामने आया कि अनवर ढेबर, जो कि शराब घोटाले और कोल लेवी से तमाम कई मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों के आरोपी है, उनसे राम गोपाल अग्रवाल का लिंक कहीं न कहीं इस पूछताछ में निकला है, सूत्रों से जानकारी मिली है। और इस आधार को पुष्टि करना ईओडब्ल्यू के अभी बाकी है, इस पर भी पुष्टि होगी। कांग्रेस भवन से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के निवास तक पैसे का हेराफेरी, आना जाना किस तरह से ट्रांसफर किया जाता था, इस बात का भी जिक्र का उल्लेख वहां पर हुआ है। उस बात को भी पूछताछ में निकलकर सामने आया है, उस बात की भी पुष्टि उनको करना है। इसके साथ साथ बात के लिए राजनीतिक संरक्षण की, तो निश्चित तौर पे अब तक हालांकि इसको दलील को लेकर रामगोपाल अग्रवाल के का मानना है, उनका कहना है कि ये 3 साल तक अलग अलग जगहों पर उन्हें शरीर में कई गंभीर समस्या थी, उन्हें श्वास की प्रॉब्लम थी, स्पाइन का प्रॉब्लम था, इसके साथ साथ कई ऐसी शारीरिक समस्या थी जिनका इलाज के लिए लगातार वो विदेशों में भी गए हैं और इसका पूरा मेडिकल प्रमाण उसके पास है, जो उन्होंने कोर्ट में पेश भी किया है, ऐसा उनका दावा है। तो उनका मानना है कि वो मेडिकल इलाज के चलते 3 साल तक बाहर थे और इसी के चलते बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं पहुंच पाए हैं। इसे लेकर ईडी है, ईओडब्ल्यू है, वो फरार घोषित या बता रही थी। देखिए, जिस प्रकार से बताया कि जब वो फरार भी चल रहे थे और अभी भी एक के बाद एक लिंक से लिंक जुड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें भी कम नहीं होती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस की भी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का चाहे मामला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, जो भूपेश सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई रही है हमेशा, और मुश्किलें जो है अब भी कम होते हुए नजर तो नहीं आ रही है। अब भी जब जांच हो रही है, अब भी जब पूछताछ होगी, 17 जुलाई तक रिमांड मांग ली गई है, उसमें भी और भी नामों के खुलासे होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। निश्चित तौर पर साक्षी, क्योंकि 4000 करोड़ का पूरा घोटाला है और ऐसे में जिस तरह से पूरे मामले पर, अलग अलग मामले पर बयान जो है रामगोपाल 3 साल बाद फरार बताया जा रहा था, 3 साल बाद अगर जो है ईओडब्ल्यू के कब्जे में है, तो निश्चित तौर पे हर वो मुद्दे पर, हर वो बिंदुओं पर जांच होगी, हर वो बिंदुओं पर पूछताछ होगी, कौन कौन इस पर शामिल था, क्योंकि अनवर ढेबर का शराब घोटाले में मुख्य सरगना के रूप में नाम है और 2000 से 3000 करोड़ के बीच का शराब घोटाले का आरोपी जिस तरह से बताया जा रहा है, पूरा अलग अलग सरगना बताया जा रहा है। तो शराब घोटाले से और कोल लेवी घोटाले से जो पैसा आया, उस पैसे को कहां पर मैनेज किया गया, पैसे को कैसे हिसाब लगाया गया, इस बात को लेकर भी ईडब्ल्यू अभी इस 9 दिनों की रिमांड की अवधि पर पूछताछ करेगी। इस पूछताछ के बाद निश्चित तौर पे और भी नाम सामने आएंगे, तो वो भी ईडी की या ईओडब्ल्यू की रडार पे आ सकते हैं, क्योंकि तमाम चार्जशीट और बयानों और गवाहों के आधार पर ही आज रामगोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनसे ईडी ईओडब्ल्यू रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। तो निश्चित तौर पर अब रामगोपाल के बयानों के आधार पर ही बिल्कुल वो अन्य लोगों की तलाश कर सकती है, उनका भी नाम सामने आएगा, तो और लोगों से भी पूछताछ इसमें की जा सकती है और समय समय पूछताछ के बाद और भी खुलासे हैं, बिल्कुल खुलासे होना तो निश्चित है। इतने टाइम से वे फरार चल रहे थे, उसी दौरान किन लोगों से मिले और किन के नाम इसमें सामने आ सकते हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब मिलेंगे जब रिमांड पूरी हो जाएगी। फिर देखने वाली बात होगी किस प्रकार से रामगोपाल अग्रवाल जो है वो दोष मुक्त होते हैं या और भी खुलासे होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।